अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इम्तियाज़ खरल, ब्रिटिश कोलंबिया के शहर चिलीवाग से। तो वैनकूवर सिटी यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और ये पैसिफिक ओशन के किनारे पर है। तो मैंने अपना जो सफ़र था उसके दौरान ये फ़ैसला किया कि मैं वैनकूवर सिटी में 3 दिन स्टे करके तो वहाँ की वीडियो बनाऊंगा और अपने दोस्तों को वैनकूवर सिटी के बारे में बताऊंगा। तो आज मियाँ शाहिद अंजम साहब, डॉक्टर ग़ुलाम सरवर और नदीम साहब मुझे छोड़ने के लिए वैनकूवर सिटी की जानब मेरे साथ आ रहे हैं। तो मैं वहाँ तकरीबन 3 दिन रहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि समंदर से कैसे हवाई जहाज़ लैंड करते हैं और कैसे ही पानी में उतरते हैं। तो आप मेरे साथ रहें जी, बड़ा मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। तो मेरी रिहाइश सरी जामिया मस्जिद के बिल्कुल ही बगल में थी। उनका जो हमारे दोस्त का घर था उधर रहना था मैंने। इस वक्त हम पहुंच गए हैं जी सरी जामिया मस्जिद की पार्किंग में। हमने यहाँ गाड़ी खड़ी की है क्योंकि हमारी रिहाइश इस मस्जिद के बिल्कुल साथ है, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है। तो साथ ही उनका घर है तो हमारे दोस्त का, तो ये उसमें से छोटा सा रास्ता है। तो यहाँ से जब हम गुज़रेंगे तो लेफ़्ट साइड पे पहला ही घर है। तो वहाँ हमने 3 दिन रहना है और सरी और वैनकूवर सिटी को हमने एक्सप्लोर करना है और आप तमाम दोस्तों तक ये व्लॉग पहुँचाएँगे और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ जामे मस्जिद में आ गया हूँ। नमाज का टाइम हो गया था। घर से 1 मिनट की मसाफत पर जामे मस्जिद है और जामे मस्जिद के साथ ही ये एक यूनिवर्सिटी है, एक सुपर स्टोर है और पाकिस्तानी इंडियन कुज़ीन भी है। तो नमाज की अदायगी के बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो ये मेरे दोस्त मेरे साथ हैं जी, ये सामने मौजूद हैं। ये लाल शर्ट वाले ये भी मियाँ चन्नू से हैं। तो मियाँ नदीम साहब अभी जो सलाम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जी। नमाज की अदायगी की बात आपको दिखाते हैं इलाका। ये KPU यूनिवर्सिटी है जो सरी मस्जिद से 1 फरलांग के फासले पर है और इसके साथ ही सुपर मार्केट है, सब्ज़ी मंडी सुपर मार्केट। तो आपको सुपर मार्केट के अंदर ले चलते हैं, आप हमारे साथ रहें जी, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या मिलता है। ये सब्ज़ी मंडी सुपर मार्केट के नाम से ये ग्रॉसरी स्टोर है। इसमें तमाम इंडिया की जो चीज़ें हैं, दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं और तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं खाने पीने की। और बावर्ची खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप देखें जी, इनके रेट देखें, ये वैरायटी देखें, लगता है बंदा इंडिया में आ गया है। तो ये पड़ी हैं जी, ये देखें जी, ये इसको रंबा कहते हैं जी, खुरपा। तो ये भी पड़े हुए हैं। ये तमाम इंडिया से सामान आता है फ़रोख्त के लिए। तो आपको दिखाते हैं जी, यहाँ एक ये दिए हैं। इसमें दिवाली पे लोग इसमें तेल डालते हैं और चढ़ाते हैं। और ये देखें जी, ये छोटी सी हांडी है और जिसमें मेरे ख़्याल में कोई आधा किलो गोश्त भी नहीं पकता और ये तकरीबन पाकिस्तानी 3000 रुपए की है।
जबकि इंडिया के 1500 रुपये बनते हैं। और इससे बड़ी हांडियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये 3000 रुपये की छोटी सी हांडी, और इसमें मिट्टी के सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये आटा पड़ा है जो इंडिया से आता है। तो ये तकरीबन $20 का 20 पाउंड है आटा। तो ये शेर मार का आटा पड़ा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है चक्की का आटा। तो ये मल्टीग्रेन आटा आशीर्वाद, ये भी यहाँ मौजूद है। ये तमाम बर्तन पड़े हुए हैं, स्टील के बर्तन भी हैं। ये टिफ़िन पड़ा हुआ है, ये एक लोटा पड़ा हुआ है। तो ये प्रेशर कुकर पड़े हुए हैं और दूसरा सामान है। यहाँ ढेर लगा हुआ है सामान का, आटे का। ये देखें जी, ये हांडी देखें, और ये हांडी $35 की है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5600 रुपये बनता है, और इंडिया का 2500 रुपये के करीब है। ये थोड़ी सी बड़ी हांडी है, इसमें 1.5 किलो गोश्त पक जाता होगा। लो जी, ये प्लास्टिक से बुना हुआ छोटी सी पीढ़ी रखी हुई है उन्होंने। ये ग्रॉसरी स्टोर है। तो ये तमाम साबुन पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन तमाम साबुन मौजूद हैं। और ये साथ ही सब्ज़ी वाला सेक्शन आ गया है जी। तो ये मूली पड़ी हुई है, ये तकरीबन 2.29 यानी कि 300 रुपये की एक मूली है, जो कि तकरीबन 300 रुपये किलो पड़ती है। ये गाजरें पड़ी हुई हैं, इनका भी ऐसे ही रेट है, तकरीबन 300 रुपये का 1 पाउंड यानी कि आधा किलो। तो यहाँ पाउंड ज़्यादा चलता है, किलो में रेट नहीं लिखे होते। तो ये गाजरें पड़ी हुई हैं और गोभी पड़ी हुई है। तो तमाम सब्ज़ियाँ जो फ्रेश सब्ज़ी हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। ये बैंगन पड़े हैं 2-3 किस्म के, इनके भी ऐसे रेट हैं, कोई $2 का पाउंड है, कोई $3 का पाउंड है। ये शलगम पड़े हुए हैं, ये भी $3 का 1 पाउंड है, यानी कि आधा किलो $3 का। और 160 रुपये का $1 है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हरी मिर्च है, ये तकरीबन $6 की 1 पाउंड है, ये ऊपर लिखा हुआ है 5.98। तो ये चिल्ली जो ग्रीन चिल्ली है, ये भी इंडिया से आती है, कुछ अमेरिका से आती हैं। ये देखें जी, ये कद्दू पड़े हुए हैं, खीरे पड़े हुए हैं जनाब, ये गोभी पड़ी हुई है, और ये शिमला मिर्च है जो तकरीबन 5-6 किस्म के कलर में है, आप देख सकते हैं। रेट इनका पाउंड में ही होता है, या छोटा आइटम जो को फ्रूट होता है वो ईच लिखा होता है, यानी कि एक जो है ना वो $1 का है। अब ये कीवी पड़ी हुई है, ये $1 का 1 पीस है, यानी कि 160 रुपये का। ये जी है खजूर, ये जिसको कच्ची पक्की खजूर कहते हैं, ये वो आधी कच्ची होती है आधी पक्की। ये तकरीबन $6 का 1 पाउंड है, और ये तकरीबन 900 रुपये का आधा किलो। ये लिखा हुआ है रेट ऊपर 5.98। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। तो यहाँ पर जो लोग कमाते हैं तो उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बाहर विजिटर आते हैं वो देखता है और वो ख़रीदने की वो नहीं सोचता, वो कहता कि रहने ही दें। जब वो कैलकुलेट करता है 160 रुपये से, या इंडिया वाले 80 रुपये से करते हैं कैलकुलेट, तो फिर वो कहता है कि क्या करना है खाकर, पाकिस्तान में जाकर खाएंगे, वहाँ सस्ता है
50 रुपये किलो टमाटर हैं और यहाँ तकरीबन 1000 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। ये सेल्फ सर्विस है। आप सामान उठाएं, शॉपर में डालें और काउंटर पे ले आएं तो वो आपको बिल बना कर दे देंगे। ये प्याज पड़े हुए हैं, ये भी इसी तरह है, 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो। कोई भी सब्ज़ी जो है वो $2-3 पाउंड से कम नहीं है, सब महंगी हैं। आप ऐसी तमाम चीज़ें जो इंडिया पाकिस्तान में आप समझते हैं कि वहाँ से मिलती थी, यहाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन आप यहाँ पर हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये अचार पड़े हुए हैं, जैम पड़े हुए हैं नेशनल के, और वो दूसरे तमाम जूसेस मौजूद हैं। अब हमने ये सुपरमार्केट का विज़िट किया है जी, सब्ज़ी मंडी सुपरमार्केट, और इसके साथ ही जब हम बाहर निकलेंगे तो सामने एक गुलबर्ग इंडियन पाकिस्तानी कुज़ीन एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ बड़ा अच्छा खाना वगैरह मिलता है, तो यहाँ से हम खाना वगैरह भी खाते हैं। इसके बाद हम आपको इस अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि समंदर में बहरे ओकेनूस से कैसे जहाज़ उड़ते हैं और वो कैसे वापस अपने रनवे पर आते हैं। आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।